औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल आराफ उसका अख्ताम हो रहा है और हम बिल्कुल आखिरी 3 आयत पढ़ने वाले हैं अभी। तो देखते हैं कि 3 आयत नहीं बल्कि हमारी आखिरी आयत रह गई है। 206 नंबर। इन्नल्लज़ीना इंदा रब्बिका, बेशक वो जो आपके रब के पास हैं। कौन है वो? फरिश्ते। ला यस्तकबिरूना अन इबादती, वो नहीं तकब्बुर करते उसकी इबादत से। यानी ये उन्हीं लोगों का जिक्र आ रहा है, उन्हीं हस्तियों का जिनका जिक्र बिल्कुल सूरत के शुरू में भी आया था। ये वही यानी अल्लाह के बंदे हैं जो कि अल्लाह के हुक्म, जैसे ही अल्लाह का हुक्म आया तो उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करते हुए बिल्कुल देर नहीं लगाई। तो यानी अल्लाह ताला ने कहा कि वो उन उसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते। तकब्बुर किसने किया था? शैतान ने। यानी घुमंड और तकब्बुर करना ये शैतान का काम है। और फिर जब तकब्बुर किया जाए तो नतीजा क्या निकला था? वही नतीजा जो शैतान के लिए यानी निकला, कि वो पस्ती और तनज़ुली का शिकार हुआ। अल्लाह ताला ने वो उसको रांदा दरगाह कर दिया। लेकिन ऑपोजिट टू दैट, अल्लाह के आगे झुकना, उसकी बंदगी में साबित कदम रहना, ये फरिश्तों का फेल है। और उसका नतीजा बुलंदी, तरक्की और अल्लाह ताला से तकर्रुब है। तो अगर कोई भी इस तरक्की का ख्वाहिशमंद हो तो उसको चाहिए कि वो अपने तर्ज अमल को शयातीन के बजाय फरिश्तों के तर्ज अमल के साथ मिलाए। तो ये है कि वो तकब्बुर नहीं करते अपने रब की इबादत से। तो आपको फील हो रहा होगा कि किस तरह से सूरज जो है वो बिल्कुल अपने स्टार्ट से के साथ जो है वो सिमिलैरिटीज आ रही हैं इसकी। दूसरा काम है जो अल्लाह ताला के पास है, वो क्या करते हैं? युसब्बिहूनहु, वो तस्बीह बयान करते हैं उसकी। तस्बीह का क्या मतलब है कि अल्लाह हर कमी से, हर ऐब से, हर नुक्स से, हर एहतियाज से, हर खता से, कमजोरी से पाक है, आला है, अरफा है। वो वादाहुला शरीक है अपनी जात में भी और अपनी सिफात में भी। और फरिश्ते इसी का इकरार करते हैं हर वक्त, और उसी के इजहार में हर वक्त मसरूफ रहते हैं। तो इंसान, क्या इंसान भी तस्बीह करता है इतनी ही अल्लाह ताला की? यानी तस्बीह करने में कौन से अज़कार शामिल हो सकते हैं जिसमें सुबहान का वक्त लफ्ज इस्तेमाल, जैसे सुबहान अल्लाह हम पढ़ते हैं नमाज के बाद, यानी नमाजों के बाद जो हमारे फातिमा तस्बीह है उसमें भी आता है। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमाती। और फिर इस तरह की और भी, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तो ये सारी क्या है? ये सारे कलिमात अल्लाह ताला की तस्बीह को बयान करने वाले हैं। तो फरिश्ते, अब आप देखेंगे ये काम करके अगर हम भी यही काम करें तो हम हमारा फेल भी फरिश्तों के फेल से मिल गया। और आखिर में अल्लाह ताला कहते हैं वलहू यसजुदून, और वो इसी को सजदा करते हैं। आयत सजदा है, पहले सजदा कर लेते हैं। तो क्योंकि आयत, ये मकाम ऐसा है कि जो शख्स भी इसको पढ़ेगा वो भी सजदा करेगा, ताकि उसका हाल भी मलाइका मुकर्रबीन के हाल जैसा हो जाए, जिन्होंने अल्लाह की एक इशारे पे सजदा कर दिया था आदम को। इब्लीस जैसा ना हो। ठीक है। और बंदे का जो अल्लाह को सजदा करना है, वो इब्लीस को बहुत ज्यादा अजियत देता है। इसीलिए देखें सजदा सहव भी जो है ना, उसमें भी वो बड़ा तिल मिलाता है। तो सारी कायनात का जो इंतजाम चलाने वाले कारकुन है अल्लाह ताला के, वो हर वक्त उसी के सामने झुके हुए हैं। तो उसी के साथ ही झुक जाना बेहतर, और अपने अमल से ये साबित करना, सजदा जो है वो अ, सजदा ना करना ये घुमंड की अलामत था, जो कि इब्लीस ने किया। ये इब्लीस का फेल था कि मैं सजदा नहीं करूंगा, तो वो तकब्बुर में मुब्तला हुआ। और सजदा करना क्या है? सजदे का क्या मतलब है? अपनी पेशानी को अल्लाह ताला के सामने झुका देना, अपनी हस्ती को जीरो करके रब के आगे सबमिट कर जाना, यानी तकब्बुर का बिल्कुल खात्मा। तो ये अल्लाह हमने अपने अमल से साबित करना है, जैसे फरिश्ते करते हैं, कि हम भी अल्लाह की हर आन अल्लाह की बंदगी करने वाले हैं। और जिंदगी के बाकी मामलात में भी झुकाव सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के अहकामात की तरफ, कि जो उसका हुक्म है मेरा सजदा है वहां पे। सजदे का क्या मतलब है? कि जो वो हुक्म दे रहा है, मैं उस हुक्म की पूरी तरह से पैरवी करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारी सूरत का अख्ताम हो गया, और इस सूरत का आगाज किन अल्फाज से हुआ था? किताबुन उनजिला इलैका फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिन्हु वलितुनजिरा बिही व ज़िक्रा लिल मोमिनीन। कि ये किताब है जो आपके रब की तरफ से आप पे नाजिल हुई है, तो आपके सीने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए इसकी इसकी वजह से। और क्यों नाजिल हुई है? ताकि आप खबरदार करें इसके साथ, और ये याद दहानी है मोमिनों के लिए। तो पूरी सूरत में हमने ये देखा कि काफिला अहले हक की कहानियां बयान हुई, और इस काफिले की कयादत रसूलों ने अपने अपने वक्त पर की।
راستے میں شیطان ان کی راہ میں بار بار آیا، ان کو روکنے کی کوشش کی۔ جنوں اور انسانوں کے شیاطین بھی ان کو اذیت دیتے رہے۔ اس دنیا کے جبار اور قہار ان پہ مظالم بھی ڈھاتے رہے، اور طاغوتی نظاموں کے ہرکارے ان کے آڑے بھی آتے رہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کی گردنوں پر سوار ہو کر ان کو غلام بنایا کرتے تھے، لیکن اللہ کا قانون جو اللہ نے اپنے رسولوں کو دے کر بھیجا، وہ انسان کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے تھا۔ سو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔